नमस्ते, वेलकम टू संवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, हम आज का संवाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो होगा अफर्मेशन पे। क्योंकि एफर्मेशन बहुत सारे लोग करते हैं बट उसका रिजल्ट उनको या तो मिलता नहीं है या कम मिलता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है। और उसका बेसिक होता है वर्ड्स। आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बेसिक समझ लें। ठीक है। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बोल के। और वो बोल के आप अपने इमोशन बताते हैं, है ना। सुबह सुबह जब आप मोबाइल खोलते हैं तो गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, बर्थडे विश आता है, एनिवर्सरी विश मतलब मैसेज करते हैं लोग, बधाई देते हैं। या आजकल ज़्यादातर काम तो टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके ही हो जाता है, कॉल तो बहुत कम होता है। तो यानी अगर आपको अपनी फीलिंग्स किसी को बतानी है, अपने आप की आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से अगर आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं विदाउट कॉलिंग, तो आप ऐसे मैसेज भेज देते हैं और आपका काम हो जाता है। तो जाता तो वही है ना, जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्ट वही मैसेज जाता है। उसमें कोई गड़बड़ होती नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं जो आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अब ये तो हो गई उन वर्ड्स की बात जो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। जब आपको कोई बर्थडे विश करता है बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के, पढ़ के। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हम सुन रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, न्यूज़ पे हो, पेपर में हो, कुछ वर्ड्स हमें हिला देते हैं। आजकल बहुत अच्छी लैंग्वेजेस यूज़ नहीं की जा रही हैं, चाहे वो कोई मूवी हो, सीरीज़ हो, और घर में भी फिर वैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं अपनी बात सामने तक पहुंचाने के लिए। और फिर हम कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, हम परेशान हैं, घर का माहौल खराब है। वो क्यों खराब है? क्योंकि आप जितना अंदर से डिस्टर्ब नहीं है ना, उससे ज़्यादा कठोर शब्द आप पिक कर लेते हैं सामने वाले को बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके घर में कोई ऐसा काम किसी बच्चे ने या सदस्य ने कर दिया है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, आप उसको बोलते हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस एक वाक्य में ऐसा कोई अपशब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको इतना फील करके बोला है तो उस सुनने वाला भी उसको फील कर पा रहा है आप क्या फील कर रहे हैं, और आपने तो फील किया ही है इसलिए आप बोल रहे हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि बात बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए वाणी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी वो एग्जैक्ट कहावत भूल रही हूँ, लेकिन कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। हम आजकल उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं अरे अरे गलत बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि वर्ड्स की पावर क्या होती है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि क्यों मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है। और ये इसका ढूंढने के लिए मुझे ये संदर्भ में इसका लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसा लिखा गया है। क्योंकि बाहर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, वर्कशॉप होती हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसा लिटरेचर अवेलेबल है? तो दो चीज़ें मुझे मिली। पहला संदर्भ जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद। उस किताब में मुझे एक नोट मिला और उस नोट में ये चीज़ बताई गई थी कि ध्वनि की अनंत क्षमताएं। अब ये किताब जब लिखी गई तब ना सीक्रेट बुक आई थी, ना सीक्रेट मूवी आई थी, बट
ये बहुत पहले ही उन्होंने जिन योगी जो योगानंद जो थे उनके गुरु और उनके भी गुरु, उन्होंने उनको एक बात ये सिखाई थी कि जो कुछ भी ध्वनियाँ हमारे ब्रह्मांड में है या जो शब्द हम बोलते हैं वो एनर्जी होती है और उनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो बहुत कम शब्दों में अपनी बातें बता देते हैं। जितना हम बोलते हैं उसका बिल्कुल 1/4 बोलते हैं, वो अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया नोट, और दूसरा है उपनिषद का एक श्लोक। आत्मबोध उपनिषद का एक श्लोक है। उस श्लोक में बताया गया है कि जो आपका हार्ट है केवल वही एक अकेला क्षेत्र विद्युत या दीपक के समान प्रकाशमान होता है। अब ये श्लोक बताने का रीजन ये है कि आप इस बात को फर्म कर लें, बिठा लें दिमाग में कि हमारे शरीर में एनर्जी जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। क्योंकि अगर मैं आपको बिना ये बताए बोल दूं कि आपके वर्ड्स में भी एनर्जी होती है तो आप मानेंगे नहीं। इस श्लोक को और उस नोट को बताने का कारण यही है कि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, हम जो बोलते हैं उसमें एनर्जी होती है। ओके, नेक्स्ट। अब जब श्लोक में ये कहा गया है कि हार्ट में एनर्जी होती है तो कैसे पता चलेगा? तो जब आपका हार्ट जो रहता है उसके 3 फीट के एरिया तक आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। या आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप किसी घर में गए और वहां आपसे किसी ने कुछ बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन क्योंकि आपको भारी भारी लग रहा है, और वो भारी भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि उस घर में जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है। पावर ऑफ वर्ड्स पे वीडियो बनाने का कारण ही यही था कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें बना रहा है, बिगाड़ रहा है। ये सिर्फ वो वाली बात नहीं हो गई कि आप एक इंटरव्यू में गए, वहां आपने बहुत इंप्रेसिव बातें की तो बात बन गई, नौकरी मिल गई। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको भी प्रभावित करती है और जिसके लिए बोल रहे हैं उसको भी प्रभावित करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंसान उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आप जिसके लिए, जिस इंसान के लिए ये कुछ भी अगर बात बोल रहे हैं वो उस तक पहुंचेगी। इसलिए वर्ड्स बहुत बहुत सोच समझ के यूज करें। कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो दूसरे के लिए तो कम हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। ओके, अब जब मैं एनर्जी और वाइब्रेशन की बात करती हूँ तो ये टेबल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल हमें बताता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, 700 पे एनलाइटनमेंट है, यानी वो लोग जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हमारे काम का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हमें पहुंचना है लव पे, 500 पे। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि लव पे 500 पे पहुंचना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि आप दिन भर लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करते हैं। आप वाइब्रेट करते हैं यहाँ कहीं पे, 100 फियर, 75 ग्रीफ, है ना, 30 गिल्ट, आप यहाँ कहीं वाइब्रेट करते हैं। और वो क्यों आप वाइब्रेट करते हैं? क्योंकि आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं। आप इसीलिए मैंने कहा था कि किस तरीके के शब्दों का आप चयन कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को बनाता, बिगाड़ता, संवारता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। अब आते हैं कि वर्ड्स, मोटे मोटे तौर पे हम ये समझ लें कि कैसे वर्ड्स सब कुछ बनाते, बिगाड़ते हैं। मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डाला है। फर्स्ट है परिस्थिति, है ना।
आपके आसपास जो लोग हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो वैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली आपने ये मान लिया है। अगर खराब बिहेव कर रहे हैं, दुनिया बहुत खराब है, तो आपका ये मान्यता बन चुकी है कि दुनिया खराब है। और आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, न्यूज़ चैनल देखने के बाद, मोबाइल पे कोई मैसेज देखने के बाद, या मार्केट जाके आने के बाद यही बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब माहौल है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आई एग्री कि कुछ मतलब सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ तो अच्छा है। तो आप बोल बोल के और उस स्थिति को खराब कर रहे हैं। आप क्यों ये बात नहीं समझ पाते कि हमें अपने लिए उस स्थिति को बदलना है, तो दूसरे को नहीं बदलना है, हम अपनी सोच को बदलेंगे। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हमको करनी है ना। सेकेंड पॉइंट है रिलेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि हम आजकल सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं ना लोग, वो इसी पे होते हैं। दिन भर में से एक ना एक बार किसी ना किसी एक रिलेटिव को आप उठा लेते हैं, फिर उसकी बुराई कर लेते हैं। आप ये बात मान के चलिए कि अगर आपने किसी के बारे में बुराई की, या बुराई, अच्छा चलो बुराई नहीं भी, वो तो है ही गलत, अगर आप ये भी बोल रहे हैं कि वो तो है ही गलत, तो अगर आप उसकी गलती को बार बार नोटिस कर रहे हैं, उसे गलत बोल रहे हैं, आप ये मान के चलिए आप उसे कितनी भी मेहमान नवाजी कर लेंगे, आपके और उसके बीच का जो एनर्जी गेम है वो स्मूथ नहीं होगा। वो इंसान कभी भी आपको उतनी गर्मजोशी से नहीं मिलेगा जितना आपको लगता है कि मिलना चाहिए, या वो आपके लिए उतना नहीं करेगा। फिर आप बोलते हैं कि अरे हमारे लिए कुछ ही नहीं किया, अरे उनके यहाँ जाके अच्छा ही नहीं लगता, वो फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप यहाँ से कुछ और बोल के जाते हैं, मन में कुछ और होता है और मुंह पे बड़ा प्यार दिखाते हैं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो उस एनर्जी को वो रिसीव कर रहे हैं। ऐसा कोई तरीका ही नहीं बना कि आप यहाँ कुछ और बोले, मन में कुछ और बोले और मुंह पे कुछ और बोले और सब बैलेंस हो जाएगा। नहीं हो सकता ये, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के लिए, आपके घर में बच्चे हैं, 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए आपका प्यार अनकंडीशनल होता है, ठीक है। तब तक आप उसकी हर गलती को स्वीकार करते हैं, अच्छा बुरा, सुनना न सुनना सब कुछ मान्य होता है, तब तक बिल्कुल अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप उसको लेबल करते जाते हैं, सुनता नहीं है, बदमाश है, खाता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, व्हाटएवर। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ऐसा बोल के आप उसको बिल्कुल सेटल वे में एक रिजेक्शन की एनर्जी भेज रहे हैं। वो रिजेक्शन वो कैच करता है, और कई बार ये रिजेक्शन बच्चा इतना अच्छे से कैच कर लेता है कि वो और आप बैठ के साधारण बातें भी नहीं कर पाते हैं। तो बाकी किसी और का तो छोड़ दीजिए, बाहर वालों का तो छोड़ दीजिए, अगर आप आपके घर में मन ही मन किसी को लेबल कर चुके हैं, बच्चों को, पत्नी को, पति को, घर के किसी और बड़े मेंबर को अगर आपने लेबल कर दिया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे ही रहेंगे और बदलेंगे तो नहीं, लेकिन आपका और उनके बीच का जो रिलेशन है वो उतना स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, लेकिन सबसे मेन, मैं चाहती हूँ कि मैं लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉय की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूँ, लेकिन वो चाहना चाह ही रह जाती है और मैं दिन भर बाकी सब चीज़ों में फंस जाती हूँ। क्या ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में अपने आप को फंसा लें? बिना फंसाए भी काम हो सकते हैं, है ना। वो सारे काम जिनमें आप फंस रहे हैं उनको करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन फर्स्ट ड्यूटी आपकी अपने आप के प्रति होती है कि आप अपने आप को कितना खुश रख रहे हैं। दूसरों के लिए सोचने से पहले अपने के लिए सोचें कि मैं अपने लिए कौन से वर्ड यूज कर रही हूँ। आपको पता है कि 4 औरतें, ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि आप कहीं बैठ जाए, नोटिस कर लें, 4 औरतें बैठी हैं, 3 उसमें से बात कर रही हैं,
मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, पति नहीं सुनता, सास ऐसा बोलती है, वो चौथी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो भी वो ये बोलेगी हाँ हाँ मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है। बड़ा मतलब खुद को डाउन फील करते हैं जब उनको कुछ बताने के लिए नहीं मिलता है, तो वो कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम निकाल के बता देते हैं ये प्रॉब्लम है। क्यों इतना सा प्रॉब्लम? मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल है, बच्चे सेटल्ड हैं, आप अच्छे घर में हैं, बढ़िया टूर पे जाते हैं, घूम के आते हैं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड रिटायर हो गए हैं, सब मजे में है, पर कहीं किसी एक रिलेटिव ने पूछा नहीं तो उसी को लेके बैठ जाएंगे। आप जानते हैं कि स्ट्रेस आजकल फिजिकली तो फिट दिखते हैं लोग, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो क्यों आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आपकी एनर्जी डाउन होती है, और वो एनर्जी डाउन होने की वजह से फिर वो सब कुछ आपके शरीर पे दिखता है। इस बात पे गौर करिए कि आप दिन भर में कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तब हम अब नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि एफर्मेशंस कैसे होने चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी है। ओके, तब तक के लिए आप मज़े में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।